स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 16 श्रवण सुनना। कल मैंने आपको बताया था कि आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है कक्षा 11-12 में, श्रवण और वाचन, जिसमें सारी जानकारी दी थी। आज हम श्रवण की बात करेंगे, सुनना। देखिए, कुछ बातें मैंने कल बताई थी और आज आप सुने ध्यान से। प्रश्नों का स्वरूप देखिए कैसा होता है। प्रश्न का स्वरूप देखें। सुनने की कला का परीक्षण करने के लिए अध्यापक आपको कोई बात, विचार, भाषण या वाद विवाद अथवा कविता सुनाएंगे। साथ में उन्हीं के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उनका उत्तर देना होगा। अध्यापक परीक्षक प्रश्न पत्र पहले ही आपको दे देगा। उसमें 10 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति, किसी शब्द की वर्तनी, उसके अर्थ, किसी वाक्य का आशय, निष्कर्ष, व्यक्ति नाम आदि के बारे में हो सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है बेटा कि आपको 10 क्वेश्चन पहले दिए जाएंगे जिसे आप देख लेंगे। उसके बाद शिक्षक आपके सामने एक अनुच्छेद पढ़ेंगे या कविता पढ़ेंगे। साथ ही उसके बाद उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्न आपको पहले ही दे दिए जाएंगे। लेकिन जब अनुच्छेद पढ़ने के बाद आप उसके आंसर लिखेंगे और उसमें किसी प्रकार के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे विलोम शब्द पूछ लिया, वो शब्द आया है, जैसे उसकी वर्तनी पूछ ली किस करेक्ट कराने के लिए, या उसका अर्थ पूछ लिया, या किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कह दिया, या व्यक्ति नाम आदि के बारे में पूछ लिया। तो लेकिन उससे रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, इसमें और थोड़ी सी जानकारी ये देखिए दिखा रखा है। नीचे एक प्रश्न तालिका दी जा रही है, इसे ध्यान से पढ़िए। यानी जो मैं प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो इसे पहले आप ध्यान से पढ़ लो। पढ़ने के बाद परीक्षक एक अनुच्छेद पढ़ेगा, उसके बाद मैं आपके सामने एक अनुच्छेद पढ़ूंगा, पैराग्राफ पढ़ूंगा। आपको इन प्रश्नों के उत्तर उस अनुच्छेद में से ढूंढने होंगे। यानी जो मैं पढ़ूंगा उसमें से जो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको ढूंढने होंगे। ध्यान रहे, अनुच्छेद फिर से नहीं पढ़ा जाएगा। यहाँ तो आप बार बार स्किप करके सुन लोगे, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा। केवल कक्षा में एक बार पढ़ा जाएगा सभी छात्रों के सम्मुख, दोबारा उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अधिक आंसर दे पाएंगे, सारे आंसर भी दे सकते हैं। परंतु अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, हो सकता है 2-4 ही क्वेश्चन कर पाएँ। तो इससे हमें देखना होता है कि अब बच्चे के सुनने की कैपेसिटी कितनी है और कितना सुनने के साथ साथ वो समझता भी है। आपको एक ही बार में अनुच्छेद को सुनकर उत्तर तलाशने हैं। तो ठीक है बेटा। अब आप इसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ प्रश्न पुस्तक तालिका, आप इन्हें अपने पास कॉपी में उतार लें ध्यानपूर्वक। ठीक है, ये देखिए, स्किप करके आप आसानी से इनको लिख लेंगे। और मैं इसके बाद जो पैराग्राफ पढ़ूंगा उसे ध्यान से सुनना है आपको, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ तो आप स्किप करके बार बार उसको रिपीट करके सुन लेंगे और शायद हो सकता है इन सभी के आंसर आप लिख कर मेरे पास भेज दें, लेकिन एग्ज़ाम में एक बार पढ़ा जाएगा, वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप इसमें भी प्रयास यही करेंगे कि जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा तो उसे पढ़े हुए को आप एक बार में ही बार बार स्किप करके उसको ना देखें। उससे आप देखें, प्रयास ये करें कि एक बार के प्रयास में आप कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक लिख पा रहे हैं। अगर आप 2-2 बार 3 बार देखने के बाद तो आप लिख ही देंगे, हो सकता है सारे क्वेश्चन आप लिख लें कि उसका आंसर। लेकिन अगर आप एक बार सुनने के बाद कितने आंसर आप दे सकते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है। तो इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक लिख कर देखें, फिर देखिए परिणाम क्या होता है, आपको स्वयं पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं अब आपके सामने पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसे आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है छात्रों, तो ध्यान से सुने। जाकिर साहब के बारे में कुछ बातें अविस्मरणीय हैं। 13 मई 1967 को राष्ट्रपति का पद संभालते हुए उन्होंने कहा था, सारा भारत मेरा घर है। मैं सच्ची लगन से इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि वह मेरे महान देशवासियों का उपयुक्त घर हो, जिसमें इंसाफ और खुशहाली का अपना स्थान हो। उनकी विनम्रता ऐसी थी कि उन्होंने कहा था, मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी जनता ने इस उच्चतम पद के लिए निर्वाचित करके मुझ पर जो विश्वास प्रकट किया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। यह भावना इस वजह से और भी प्रबल हो जाती है कि भारत के महान सपूत डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद
मुझसे इस पद को संभालने के लिए कहा गया। मैं उनके कदमों पर चलने की कोशिश करूँगा, लेकिन उनकी बराबरी कैसे कर सकूँगा। भारत के वे असली सपूत थे। इसका सबूत उन्होंने पदारूढ़ होने के एक दिन पहले तब दिया जब वे दिल्ली में श्रृंगेरी के जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य से भेंट करने गए। जगतगुरु के सामने पुष्प और फल रखते हुए उन्होंने कहा था, आपका आशीर्वाद चाहिए, और शंकराचार्य ने राष्ट्रपति के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। ऐसी ही एक और घटना याद आती है। उपराष्ट्रपति निवास के अहाते में एक दिन सवेरे घूम रहे थे तो देखा कि माली के घर में कीर्तन हो रहा है। फिर क्या था, टहलते हुए उधर चले गए और सबके साथ एक कोने में दरी पर बैठ गए। जब कुर्सी लाने के लिए कहा गया तो बोले, भगवान के घर में सब बराबर होते हैं, और दरी पर ही बैठे रहे। पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय में गुरु गोविंद सिंह के संस्थान की नींव रखने को आपसे कहा गया तो बोले, आपने मुझसे इस पवित्र स्थान की नींव रखने को कहा है। इससे मुझे याद आता है कि अमृतसर में दरबार साहब की नींव डालने के लिए भी एक मुसलमान को ही बुलाया गया था, और यह कहते कहते उनका गला भर आया, आंखों में आंसू बहने लगे। बड़े बड़े योद्धा, सिख सरदार, श्रोताओं की भी उस समय आंखें भर आईं। अपने साफ सुथरे सुरुचिपूर्ण खादी के कपड़ों और सुरुचि से सवारी सफ़ेद दाढ़ी के बीच चमकते हल्के गुलाबी गौरवर्ण मुखमंडल से जाकिर साहब प्रेम और आत्मीयता में गांधी जी के अंतिम उत्तराधिकारी नजर आते थे। देश के आने वाले बच्चे बापू को भूल न जाएं, इस संबंध में उन्होंने एक बार कहा था। आप आज्ञा दें तो इस अवसर से लाभ उठाकर गांधी जी के संबंध में कुछ आपसे कहूँ। उनको जानने और समझने से उनके काम को समझना और उसमें जी जान से लगना जरा सरल हो सकता है। यह इसलिए और भी करना चाहता हूँ कि अब दिन पर दिन उन लोगों की संख्या घट रही है जिन्होंने गांधी जी को देखा था, उनके साथ काम किया था, उनके बताए हुए रास्ते पर चले थे। जब वे दुनिया से गए तो वे लोग बच्चे थे, बहुत से पैदा भी नहीं हुए थे। उनकी गिनती अब दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। नया काल होगा, नए हाल होंगे, नए जंजाल होंगे। ऐसा न हो कि यह नई नस्ल गांधी जी और उनके कार्यों की तह में जो विचार थे उनको भुला बैठे। ऐसा हुआ तो हमारी सबसे मूल्यवान पूंजी बर्बाद हो जाएगी। जाकिर साहब से मिलने के लिए समय प्राप्त करने में देर नहीं लगती थी। एक बार मेरी एक सहेली ऑस्ट्रेलिया से भारत की यात्रा करने आई। अपने देश में वे भारतीयों की शिक्षा के लिए धन एकत्र किया करती थीं। एक भारतीय बच्चे को उन्होंने गोद भी लिया था। जाकिर साहब ने तुरंत उनसे मिलने के लिए समय दिया और देर तक बैठे उनसे उनके कार्य, उनकी भारत यात्रा के बारे में सुनते रहे। हिंदी सीखने के बारे में एक बार जब उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, मेरे परिवार के एक बच्चे ने जब गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए। उसी दिन से मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया कि हिंदी भाषियों को अपने हस्ताक्षर हिंदी में ही दिया करूँगा। एक बार रामलीला में जनता ने उनसे रामचंद्र का तिलक करने के लिए कहा। जाकिर साहब खुशी से आए और तिलक किया। इस पर कुछ उर्दू अखबारों ने ऐतराज़ किया। जाकिर साहब ने जवाब दिया, इन नादानों को मालूम नहीं है कि मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ, किसी खास धर्म का नहीं। तो छात्रों, ये मैंने आपको पढ़ा। अब आप इसको ध्यानपूर्वक सुनकर प्रयास करें कि एक बार में सुनकर इसके आंसर आप लिखें। लेकिन अगर फिर भी कुछ भूल जाते हैं या कुछ नहीं आंसर दे पाते हैं तो फिर उसको दोबारा तिबारा आप सुनकर इसे पूर्ण भी कर सकते हैं। तो बेटा देखिए, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको 16 क्वेश्चन हैं, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि एक उसमें क्वेश्चन का आंसर आप 2-2, 3-3 लाइन में दे रहे हैं। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा हो कि उसमें 2 लाइन या 3 लाइन में हो, परंतु आप शॉर्ट क्वेश्चन ही मतलब शॉर्ट आंसर ही दें, इसका वही उचित रहेगा। और इसी प्रकार से मैंने अभी आपको ये पहला आपको दिया है। अभी इसके बाद में आपको और ऐसे ही एक आध और दूंगा, कविता का भी हो सकता है एक आध, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। बेटा इसमें ये नहीं है कि मैं आपको इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद लिखने हैं। बस 1-2 आपके पास रहेंगे तो उससे रहेगा कि हाँ हमें इसमें क्या करना है। तो इस प्रकार से मैं आपको जो भेज रहा हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक सुनते रहें, समझते रहें और उसको लिखते भी रहें। और बेटा ये जो मैं आपको करा रहा हूँ सिलेबस, संपूर्ण सिलेबस ही है लगभग,
जो 11th में भी यही है और 12th में भी यही है। दोनों क्लास के लिए ये रचनात्मक अभिव्यक्ति समान है। बाकी बुक्स लगी हुई हैं, तो बुक्स से आपको ज़्यादा 10-15 नंबर के वो बुक से आता है। वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, वो भी आसान है, केवल क्वेश्चन उससे आते हैं। तो मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा उसका अर्थ एक बार आपको स्टोरी बता दूंगा, तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। कहीं भी आपको क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप अभी घबराना नहीं इनको देख कर कि इतना सारा वर्क दे रहे हैं सर, लेकिन ये पूरे साल का वर्क है जो कॉमन है दोनों क्लास के लिए। अगर ये हो जाएगा, बची ही बुक को हम बाद में समाप्त करेंगे। उसमें ज़्यादा इतना वर्क नहीं है जितना वर्क ये इसमें व्याकरण से इससे रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से पूछे जाते हैं, जिसमें 20 नंबर आपके अभी प्रैक्टिकल में हो गए। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें और लिखें। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड।